वालेकुम। अगेन आप लोगों को एक बार फिर जो है खुश आमदीद कह रहा हूँ यार एकेडमी पर। आप तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। यार एकेडमी पर मैं आपको हर तरह की ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बेहतरीन लेक्चर फ्रॉम किए जाएँ, जिससे उनकी वो लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसे ईमेल करें और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये कि हुई है तो उसमें हम मुख्तलिफ़ फंक्शन ऑफ FBR को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 5 फंक्शन ऑफ FBR इंस्पेक्टर रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। इसके हवाले से हम एक और फंक्शन के बारे में हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन है। आज हम 3-4 मज़ीद फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तफसील के साथ, ताकि हमारी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से हमारी तैयारी बेहतरीन हो जाए। तो उसके लिए हम अब चलते हैं स्क्रीन की जानिब। और उससे पहले को जो लोग जो फ़र्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए जाते हैं स्क्रीन की जानिब। तो आज का जो फंक्शन ऑफ FBR है इसमें हम देखेंगे कि टेकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं। इसमें यह होगा कि FBR टेक्स अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स टू कम्बैट करप्शन within the organization under the board and provide checks to ensure the integrity of employee that is verified periodically through applicable procedure, which shall be made one of the criteria for the promotion and incentivity। अच्छा, ये है टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। इसमें ये होगा कि जो इंटरनल करप्शन को ख़त्म करने के लिए FBR जो है वो उसको चाहिए कि वो ज़रूरी इक़दामात उठाए। ज़रूरी इक़दामात किस तरह उठाए? अगर FBR ये चाहे कि वो इंटरनल करप्शन को कंट्रोल करे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम इसलिए नहीं है कि जो FBR की मैनेजमेंट है, बोर्ड्स है FBR का, वो एक डिसीजन पास करें कि वो जो जिस मुलाजिम को वो जॉब पर रखें। मतलब मिसाल के तौर पर अभी आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू भर्ती होंगे तो आप उस वक़्त आपके जो तमाम असादात हैं वो आप क्लियर करें और थोड़े अरसे के बाद आपकी दोबारा वेरिफिकेशन की जाए तो वहाँ से आपकी करप्शंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आपकी तनख्वाह मतलब लाख के करीब है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 10 साल में 10 करोड़ के करीब है, तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आप करप्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वेरिफिकेशंस जो है वो FBR इसके लिए कोई इक़दामात उठाए। तो एक तो ये आ गया। और दूसरा एक और फंक्शन है प्रिपरेशंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस। इसमें यह है कि सिंपली आपने ये रखना ज़हन में कि सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल जॉब्स। ये रखना है कि जो मौजू तरीन बंदा होगा जिस जॉब के लिए, उस बंदे को उसी जॉब के ऊपर लगाया जाए। मतलब जो फील्ड का माहिर बंदा है उसको फील्ड में लगाया जाए, जो ऑफिस का माहिर बंदा है उसको ऑफिस में लगाया जाए। एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो GD वो पहले से वो फंक्शनल बताई जाए और उस बंदे को उसी जो जिस फील्ड का वो बंदा हो उसी में उसको लगाया जाए। तो इससे जो है वो FBR के जो फंक्शंस हैं वो जो उसमें जो काम है उसमें बेहतरी मुमकिन है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ यूज़फुल प्लेन लैंग्वेज टूल दैट एक्सप्लेन द टास्क, ड्यूटीज़, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पोजीशन। It detail who perform a specific type of work, how that work is to be completed, बिल्कुल ठीक हो गया, and the frequency and the purpose of the work as it relates to the organization's mission and goals. FBR redesignate existing posts within its jurisdiction, prepares job description of any post and create post in accordance with the rules। चाहिए है कि तबादला जात जो है वो भी आप इसमें शामिल कर लें। मतलब लोगों को रीडेजिग्नेट भी किया जाए, लोगों को मतलब
जो लोअर लेवल पर जो बंदा है उसको हाई रैंक में भी लेके जाया जाए, हाई वाले को लोअर में भी लेके जाया जाए। इस तरह का एक वो फंक्शन मैकेनिज्म मौजूद हो जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके। तो ये एक ये फंक्शन है। और इसके बाद है जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ FBR है वो ये है टू टेक स्टेप टू चेक टेक्स्ट एवियन। अच्छा जी, टेक्स्ट एवियन के बारे में इकदामात उठाए जाएँ जी। इसमें क्या इकदामात हो सकते हैं जी? टैक्स एवियन इज़ द illegal non-payment or underpayment of taxes, usually by deliberately making a false declaration or no declaration to tax authorities, such as they by declaring less income, profit or gains than the amounts actually earned, or also the deduction function of FBR include to take measures to direct or advise where necessary investigate। अच्छा, मुख्तसर बात यह है कि जो टैक्स एविजन है इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। ये मतलब इलीगल तौर पर वो टैक्स को छुपाना और या टैक्स पेड ना करना, और जो टैक्स पेड कर रहा है वो बहुत कम पेड करना, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो इसके लिए इकदाम उठाए जाएँ। ये एक फंक्शन ऑफ FBR है टू टेक स्टेप टू चेक टैक्स एविजन्स। ठीक हो गया। फंक्शन ऑफ FBR इंक्लूड टू टेक मेजर टू डायरेक्ट एडवाइस। अच्छा, डायरेक्ट एडवाइस भी है और वेयर नेसेसरी, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी है। अपने एम्प्लॉय के लिए भी है कि अगर वहाँ पर जो है उसको पहले तो उसको समझाया जाए टैक्स एविजन के लिए, तो अगर जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी की जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो लेक्चर नंबर 5 फंक्शन ऑफ FBR के हवाले से। मज़ीद इंशाल्लाह कल एक और वीडियोज़ के साथ आपके पास हाज़िर हूँगा। लेक्चर नंबर 6 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ FBR के हवाले से अगली वीडियो के साथ आपके साथ कल हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।